हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप देख रहे थे हमारी लेक्चर सीरीज जिसमें हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे। कन्वर्जन की 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें आप देखेंगे एमीन का कन्वर्जन कैसे होता है। इससे पहले मैंने एल्केन, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल इन सब का कन्वर्जन करवा रखा है। आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग देखी जाए तो हमारी ये सीरीज़ बहुत ही फायदेमंद आप लोगों के लिए होगी। तो आइए देखते हैं अगली सीरीज हम एमीन से एमीन में ही कन्वर्जन, लेकिन आरोहण और अवरोहण होगा इसमें भी। मेथिल एमीन से एथिल एमीन, तो कैसे पहुंचेंगे हम मेथिल एमीन से एथिल एमीन पर, आइए देखते हैं। तो हम लेते हैं पहले मेथिल एमीन। मेथिल एमीन होता है हमारा CH3NH2। और जब एमीन लेते हो तो इसमें हम डालते हैं नाइट्रस अम्ल HNO2, या इसको हम NaNO2+HCl भी कहते हैं। इसमें ये एमीन समूह को नाइट्रस अम्ल बदल देता है अल्कोहल समूह में। तो क्योंकि मेथिल था तो मेथिल ही रहेगा, NH2 बदल जाएगा OH में, तो ये एथिल क्लोराइड हो गया, एथिल मेथिल अल्कोहल हो गया। और मेथिल अल्कोहल में अब हम डालेंगे PCl5 डालकर अगर हम गर्म करते हैं तो यही बन जाता है हमारा मेथिल अल्कोहल से, क्योंकि अब क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड। अब इस क्लोराइड में हम, क्योंकि हमें अब यहाँ से साइनाइड तक जाना है, तो इसमें हम KCN डालेंगे, KCN। और हालांकि यहाँ से एक रास्ता और भी है, लेकिन अभी हम बताते हैं। अब आपको ये तो पता है कि R आप ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने मेथिल लिया है वहाँ पे आप R ले सकते हैं। R बराबर ही होता है मेथिल, अगर एक कार्बन है तो मेथिल, 2 है तो एथिल C2H5, और 3 है तो प्रोपिल C3H7। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से बन जाएगा CH3CN। और इसका करवा देंगे हम अपचयन। तो इसका अपचयन आप चाहे तो 2 पदार्थ हैं, अब चाहे पदार्थ होते हैं, आप चाहे कौन से करवा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर Sn+HCl धात्विक अम्ल होता है। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पर Sn+HCl। तो ये क्या करता है, ये H ऐड कराता है, अर्थात अपचयन कराता है। तो ये 4H यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब ये 4H ऐड हो जाएंगे तो 2 यहाँ जुड़ेंगे, 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा CH3CH2NH2। तो ये बन जाता है एथिल एमीन। मेथिल साइनाइड से अपचयन करा के हम एथिल एमीन बना लिए। तो ये था मेथिल एमीन से एथिल एमीन। यहीं से एक रास्ता और निकलता है। अगर हम मेथिल क्लोराइड को देखें तो आइए दूसरा इसको अथवा करके लिखते हैं। और तो मेथिल क्लोराइड ही लेते हैं, मेथिल एमीन ही लेते हैं, मेथिल एमीन CH3NH2, ये होता है मेथिल एमीन। और इसकी क्रिया हम करवाएंगे, आप देख चुके हैं ऊपर नाइट्रस अम्ल से। यहाँ तक के प्रोसेस सेम रहेगी, यहाँ तक के ये बन जाएगा HNO2, या इसके स्थान पे मैंने कहा था यही होता है NaNO2+HCl, आप देख चुके हैं पहले भी। तो ये बन जाएगा क्या, अल्कोहल बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब मेथिल अल्कोहल से फिर से हम PCl5 की क्रिया करवा देंगे, PCl5। अब ये PCl5 क्या करेगा, ये क्रिया कर लेगा और बना देगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl। अब यहाँ पर हमें डालना है सोडियम, 2 मोल सोडियम डालेंगे, 2 मोल मेथिल क्लोराइड लेकर शुष्क ईथर में क्रिया करवाएंगे। शुष्क ईथर में क्रिया होगी, इसी को कहते हैं उड्स अपक्रिया। तो ये अब उड्स अपक्रिया से हम एथेन बना लेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH3 ये एथेन होता है। 2 मेथिल समूह जुड़ गए, 2 कार्बन आपस में जुड़ गए, इसको एथेन कहते हैं। अब यहाँ से हम एथेन की क्रिया अगर हम चाहें तो अमोनिया से भी, क्लोरीन से करवा देंगे, क्लोरीनीकरण करवा देंगे इसका। चलिए यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्रिया करवाएंगे Cl2
HNO की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये बन जाता है एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl। अब इस एथिल क्लोराइड की क्रिया हम करवा देंगे अमोनिया से NH3 से, तो ये अमोनिया H, इसका H और ये HCl बना लेते हैं, HCl बनाकर बाहर हो जाते हैं। अगर चाहें तो आप 2 मोल अमोनिया डाल सकते हैं, नौसादर बनकर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा एथिल एमीन CH3CH2NH2, या इसी को हम लिख सकते हैं C2H5NH2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों नाम हो सकते हैं, ये दोनों सूत्र होते हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त सूत्र है, ये थोड़ा सा विस्तृत होता है। तो इसमें अलग अलग कार्बन दिखाए गए, इसमें एक ही में दिखाए गए। तो ये एथिल एमीन बन जाता है। तो आपने देखा मेथिल एमीन से एथिल एमीन हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको 2 तरीके बताए, पहला मेथड ये, दूसरा मेथड यह था। अब आते हैं हम एथिल एमीन से मेथिल एमीन कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एथिल एमीन से। तो अब आगे बढ़ते हैं, एथिल एमीन का सूत्र लिखते हैं CH3CH2NH2। और आपको पता है एमीन समूह को अगर एल्कोहल में हम बदलना चाहें तो हम डालते हैं नाइट्रस समूह, यानी HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 या HCl, सांद्र HCl, या फिर HNO2 सीधे लिख देते हैं। ये क्रिया करता है और ये समूह बदल जाता है किसमें, एल्कोहल में। तो यहाँ बन जाएगा C2H5 या CH3CH2 और OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो हमारे हिसाब से C2H5 ना लिखकर हम CH3CH2 ही लिख रहे हैं। CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल हो जाता है। अब एथिल अल्कोहल का करवा देते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण करवाएंगे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकारक कौन से डालेंगे, आप जानते हैं Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, कैसा, तो कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 डालेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में मिलाकर। तो ये होता है, ये बन जाता है, ये 2 हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है, ये हाइड्रोजन और एक ये कह लो कि सीधे यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे जो जल O से क्रिया करके जल बना लेंगे। तो H2O निकल जाएगा यहाँ से और बन जाएगा CH3CHO। अब CHO जब एल्डिहाइड बन जाता है तो इसका पुनः एक बार और ऑक्सीकरण करवा लेते हैं। ऑक्सीकरण और कराना है, एक ऑक्सीजन फिर से जोड़ना है। तो यहाँ पर भी वही पदार्थ डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, या इसके स्थान पर आप KMnO4 क्षारीय यूज कर सकते हैं, अथवा सोडियम के स्थान पर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH, ये हो जाता है एसिटिक अम्ल। एस्टरडिहाइड से बन गया क्या, एस्टरडिहाइड, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल से हम क्रिया करवाएंगे, इसको हम करवा देंगे हाफमैन ब्रोमाइड की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर डालेंगे हम अमोनिया NH3। याद है आपको NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, लेकिन अगर हम दूसरा लें HN3 तो ये हमारा होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो इससे भी क्रिया करवा के आप सीधे एमीन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अमोनिया जाएगा, इस हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3COONH4, CH3COONH4 अमोनियम और एसीटेट बन जाता है। ये अमोनियम समूह होता है NH4 अमोनियम और CH3COO एसीटेट हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये बन जाता है, एक O और 2 H निकल जाते हैं तो एमाइड बन जाता है। एमाइड बनेगा, इसका सूत्र हो जाएगा CH3C बनेगा, एक O और 2 H निकल जाएंगे तो ये बचेगा CO और NH2 बचेंगे, NH2। ये एमाइड होता है, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। और ये क्या होता है, अमोनियम एसीटेट होता है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट हो जाता है। तो यहां से क्या करेंगे, एमाइड में डालेंगे
इसमें हाफमैन ब्रोमाइड प्रक्रम करा देते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा देते हैं और हाफमैन ब्रोमाइड में डालते हैं Br2 प्लस 4KOH। वैसे तो सीधे लिखा जाएगा, आपको Br2 और KOH दे दिया जाएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 4KOH लिए जाते हैं और उसके बाद इसको गर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी जो होती है, यहाँ से ये पदार्थ हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में, यानी यहाँ से Na जो है 2K K2 के रूप में CO जाएगा, CO बना लेगा और 2 O यहाँ से मिलेंगे तो O3 हो जाएगा, K2CO3 और 4 H है तो 2 O भी हैं तो ये प्लस 2H2O बना लेगा, 2H2O बना लेगा और 2K बचे वो 2KBr बना लेते हैं, 2KBr बना लेते हैं और ये CO जो होता है वो रिमूव हो जाता है यहाँ से। ये CO आपने देखा कार्बोनेट के रूप में चला गया, तो यहाँ से बन जाता है क्या, CH3NH2, ये होता है मेथिल एमीन। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा हाफमैन ब्रोमाइड प्रक्रम होता है, ये पदार्थ को किस पदार्थ को किस में बदलता है, तो आप जान सकते हैं कि ये एमाइड को एमीन में बदल देता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और सीखेंगे अभिक्रियाओं को कैसे करना होता है। अच्छा, एक प्रक्रम और होता है जो आपको सीधे एचटी कमरे से सीधे कहाँ लाएगा, एथिल यहाँ पर NH2 होगा, यहाँ सीधे ला सकता है आपको, जो कि होता है कौन सा, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब हाइड्रोजोइक अम्ल अगर एचटी कमरे में सीधे आप डाल दे रहे हैं तो बन जाएगा क्या, मेथिल एमीन बन जाता है। तो इस प्रक्रम के बाद आप सीधे देख सकते हैं, अगर हम वहां से यहाँ तक आए तो CH3COOH प्लस HN3 ये क्या करता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाती है, N2 निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 3 दिख रहे हैं तो 2 निकल जाएंगे, 1 बचेगा, NH बचेगा और यहाँ से CO2 निकल जाती है, प्लस CO2 निकल जाती है तो यहाँ पर बचता क्या है, H बचता है और यहाँ का NH तो NH2 बना लेते हैं, ये CH3 और एक N बचा यहाँ का, एक H बचा और एक H यहाँ वाला, तो ये NH2 हो जाता है, ये मेथिल एमीन बन जाता है। एचटी कमरे से मेथिल एमीन आप यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं, ये स्टेप सीधे यहाँ पर ला सकते हैं बिना अमोनिया डाले। अगर आप अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अमोनिया डाल दिए और गलती से अगर आपने देख लिया कि HN3 है वो, तो ये डाल दिया तो एक ही स्टेप में आपका मेथिल एमीन बन जाता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि हाइड्रोजोइक अम्ल लेकर करो और आपने गलती से अमोनिया ले लिया हो, तो अमोनिया को लेकर भी आप क्रिया करवा सकते हैं, लेकिन आप पहले अमोनियम एसीटेट बनाएंगे, फिर एमाइड बनाएंगे, एस्टेमाइड, उसके बाद फिर मेथिल एमीन बनेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। HN3 और NH3 में NH3 अमोनिया होती है, HN3 हमारी हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एरोमेटिक यौगिकों के अंतरा परिवर्तन को देख लेते हैं। तो जैसे हमारा हो जाएगा अगला मेथिल क्लोराइड, हमने कहा एरोमेटिक यौगिकों का अंतरा परिवर्तन देखेंगे थोड़ा सा। तो जैसे होता है बेंजीन से बेंजिल क्लोराइड या बेंजीन से टॉलुइन कैसे बनता है, तो देखते हैं। बेंजीन लेते हैं, ये बेंजीन होता है जिसका सूत्र C6H5 होता है, इसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन ले ली, इसमें डाल दिया मैंने CH3Cl और CH3Cl होता है मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड जब डालते हैं तो इसमें डालेंगे AlCl3 जो कि निर्जल लिया जाता है, नॉन एक्वस होता है, निर्जल होता है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं और जब ये गर्म किया जाता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन कॉर्नर पर लगा होता है वो Cl से क्रिया कर लेता है, ये वाला H इस Cl से क्रिया कर लेता है, रिमूव हो जाता है, माइनस Cl हो जाता है और बन जाता है टॉलुइन। तो यहाँ हो जाता है CH3Cl। ये बेंजीन और इस पर आ जाता है CH3, तो ये कहलाता है टॉलुइन। तो ये क्रिया जो होती है ये फ्रीडल क्राफ्ट कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया भी कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया भी कहलाती है। अगला है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड,
बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे लेते हैं बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6। आपको पता है, इसकी संरचना भी आपको पता होनी चाहिए, केकुलर संरचना बेंजीन की होती है। तो बेंजीन में डालेंगे हम क्या, CH3COCl या CH3Cl, और इसके बाद ये फ्रीडल क्राफ्ट अपनाएंगे और यहाँ से हो जाएगी AlCl3 डालेंगे, AlCl3 निर्जल डालेंगे, निर्जल, ये बन जाएगा टॉलुइन बन जाएगा, टॉलुइन। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3, इस कॉर्नर पर लग जाएगा CH3, तो टॉलुइन हो जाएगा। अब टॉलुइन में हम क्या करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड डाल देते हैं, 2 मोल CrO2Cl2। तो पहले तो ये माध्यमिक यौगिक देगा जो जल बढ़ित होकर क्या दे देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। तो इसमें क्रोमिल क्लोराइड डालते हैं, ये CrO2Cl2 जो होता है वो क्रोमिल क्लोराइड होता है, इसके 2 मोल डालते हैं। तो यहाँ से H जो है वो क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो बेंजीन जो होती है, बेंजीन के ऊपर लग जाते हैं दोनों CH, और यहाँ पर एक H एक ऑक्सीजन को लेकर OH बनाएगा, यानी CrOClOHCl, और इधर भी हो जाएगा CrOClOHCl। अब ये माध्यमिक यौगिक होता है जिसको हम क्या करते हैं, जल अपघटित कराते हैं। तो यहाँ से CrO2Cl2 CrO3 और जल निकल जाता है, अर्थात यहाँ पे बचता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, H2O निकल जाएगा, HOH यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये माध्यमिक यौगिक होता है। अब जब इसमें हम इसको तोड़ेंगे जल की प्रेजेंस में, H2O डालेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है 2 H यहाँ, 1 H यहाँ, सॉरी O यहाँ आ जाएंगे, दोनों O यहाँ आ जाएंगे, इधर इस तरफ O, और 1 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर। तो ये बना लेता है CR, एक मिनट, ये बनाएगा, बेंजीन रिंग पर आ जाता है CH, और जो 2 बॉन्ड टूटे इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ क्या, O, तो ये हो जाता है CHO। तो सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे CHO बनेगा, CHO। अब बचा क्या है, तो यहाँ से Cr तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, CCl4 में, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। एक और क्रिया होती है, यहाँ पर देखेंगे, बेंजीन से एसिटोफिनॉन, बेंजीन से एसिटोफिनॉन कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट ही होती है। इसमें अभी आपने देखा फ्रीडल क्राफ्ट में मैंने CH3Cl से क्रिया करवाई है, अर्थात मेथिल क्लोराइड से, इस बार करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड से। तो बेंजीन लेते हैं, क्रिया क्या है, बेंजीन से एसिटोफिनॉन हो जाता है। ये बेंजीन होती है। और बेंजीन से क्रिया कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl। ये कहाँ से बना होता है, तो आपको पता है ये एसिटिक अम्ल से आया होता है। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है, जिसका OH हटाकर Cl आ गया यहाँ पर। तो ये बन जाए, ये क्रिया करेगा AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 कैसा होगा, तो निर्जल होगा। और ये भी क्रिया भी क्या कहलाती है, ये क्रिया भी फ्रीडल क्राफ्ट होती है।
तो फ्रीडल क्राफ्ट कई प्रकार की होती हैं, एल्कलीकरण होती है, एसिटिलीकरण होती है और एसिलीकरण भी होती है। तो ये जो है एसिटिल समूह यहाँ पर जुड़ेगा, एसिटिल समूह इसको बोलते हैं। CH3COCl में एसिटिल क्लोराइड पूरा, लेकिन इतना ये कहलाएगा एसिटिल समूह, CH3COCl एसिटिल कहलाता है, क्योंकि एसिटिल समूह इस पर आकर जुड़ेगा, इसलिए इस क्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जुड़ जाता है CH3, ऊपर आएगा जुड़ेगा क्या, तो ये CO यहां से जुड़ जाएगा, इस बेंजीन पर जुड़ेगा कौन, तो CH3 इधर होगा, CH3 और ये C, एक मिनट, ये C इधर से जुड़ेगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक मिनट हम इसको फिर से बना देते हैं। ये होता है एसिटोफिनॉल, एसिटिलीकरण हो जाता है यहाँ पर। ये एसिटिल समूह के कारण एक ये एरिल है AR और एक ये एल्किल और ये वाला एरिल, तो ArCO, इसके ऊपर CO और ये लग गया R, तो ये एक एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों का कीटोन मिक्सचर होता है। यानी दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है, और ये लग गया है CO समूह से अर्थात कीटोन समूह से। तो ये एक प्रकार का कीटोन होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है एसिटोफिनॉल। एसिटिल के कारण और फिनॉल फेनिल के कारण, तो इसको मेथिल फेनिल एसीटोन भी कहते हैं, कीटोन भी कहते हैं। ये हो जाता है एसिटोफिनोन, फिनोन या फिनॉन, इसको और हम क्या कह सकते हैं, या मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल है ये वाला, फेनिल है ये वाला, और इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन क्यों, क्योंकि ये CO समूह यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए ArCOR सूत्र के यौगिक मेथिल फेनिल कीटोन कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको फ्रीडल क्राफ्ट हमारी भी समझ में आई होगी, और जो अब तक के इंटर कन्वर्जन पढ़ा है वो भी समझ में आए होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट देते रहें। तो देखते रहिए हमारी कन्वर्जन सीरीज को। अब हम हो सकता है आपके लिए एरोमेटिक सीरीज लेके आए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।